हेलो एवरीवन। यहाँ पे एक बार कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड को देख लेते हैं। 570 के लेवल के आसपास स्टॉक हमारा चल रहा है और यहाँ पे भी आज आप देखेंगे तो 8 साढ़े 8 9% के आसपास एक गिरावट आपको देखने को मिल रही है, जिसके वजह से स्टॉक काफ़ी डाउन ट्रेंड में जा चुका है। हालांकि एक कमेंट आ रहा था, आप ये देखिए, ये सर का यहाँ पे कमेंट था कि एक बार कल्याण ज्वेलर्स को पिक किया जाए। इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो इसमें एक वीडियो कवर किया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, मैंने इस पे कोई अपडेटेड वीडियो नहीं बनाया था। अब दोस्तों, कल्याण ज्वेलर्स का लेखा-जोखा क्या है, वो तो आपको पता ही होगा। ये जो गिरावट है, वो सिर्फ़ आज नहीं है। स्टॉक आपका अपने जो टॉप के लेवल थे, वहाँ से इसमें गिरावट बनी हुई है। मतलब उस लेवल से ही स्टॉक में एक गिरावट चल रही है। जैसे अगर आप इसके 5 दिन का रिटर्न देखेंगे, तो 5 दिन में ही स्टॉक आपका 25% के आसपास नेगेटिव हो चुका है और 1 महीने की बात करें तो वही 23%। मतलब जो ये मेजर गिरावट है, वो आपका पिछले 5 दिन से स्टॉक फेस कर रहा है। अब ये गिरावट किस हिसाब से है, और अगर मैं आपको चार्ट आपको दिखाऊँगा, तो आपको पता चल पाएगा अच्छे से कि ये गिरावट 5 दिन में 25% की क्यों हो चुकी है और क्या हमारी अब इसमें स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्योंकि जो लेवल हम इसमें ब्रेकआउट का निकाल के चल रहे थे, स्टॉक ने उस लेवल से ही आपका ब्रेकडाउन दिया है। मतलब कि जो हम एज़्यूम करके चल रहे थे कि अगर इस लेवल से स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता है, देन अच्छा निकल सकता है। वहाँ से स्टॉक ने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है और जिसकी वजह से वो जो टॉप का लेवल था, जो ट्रेंड लाइन थी, वहाँ से स्टॉक में सेलिंग बनी और मार्केट ने भी थोड़ा वो साथ दिया। मार्केट में भी आपको पता ही है, हैवी सेलिंग चल रही है। सो वो दोनों सोने पे सुहागा, आप ऐसा कह के चल सकते हैं, जिसकी वजह से ये स्टॉक में आपको पिछले 5 दिन में ही सिर्फ 25% के आसपास गिरावट देखने को मिल चुका है। अब लेवल क्या निकल के आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ एंड हमें किस हिसाब से स्टॉक को यहाँ पे टाइम करना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी हो सकती है, वो सारी चीज़ों को भी मैं एक-एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, कुछ काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न इसमें भी बन रहा था, जहाँ पे कि ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जो थी, यहाँ पे हम स्टॉक के ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे। आप ये देखिए, कितना अटेम्प्ट स्टॉक ने यहाँ पे दिया, बट ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था और मेरा यही कहना था कि अगर जब तक स्टॉक आपका इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक चांसेस रहेगा कि इसमें स्ट्रेंथ ना आए, क्योंकि स्ट्रेंथ तभी पॉसिबल है जब ये ब्रेकआउट हो जाए ये स्टॉक में। और ब्रेकआउट का लेवल आप देखेंगे तो कहीं न कहीं हम 800 का लेवल मार्क करके चल रहे थे। मेरा ऐसा कहना था कि 800 के ऊपर स्टॉक आपका निकलता है, एक ब्रेकआउट होता है और डेली टाइम फ्रेम पे सस्टेन हो जाता है, देन एटलीस्ट हम ये वाली जो डिस्टेंस है, वो कहीं न कहीं हम स्टॉक से यहाँ पे टारगेट मार्क करके चल सकते हैं अपसाइड के थ्रू। एंड वैसे ही जैसे कि आपका ये जो लेवल ट्रेंड लाइन थी, वो आपका ब्रेकआउट का लेवल था, वैसे ही ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन थी, ये आप पे कहीं न कहीं स्टॉक के सपोर्ट के एक्ट कर रहे थे यहाँ पे लेवल। जैसे कि आप ये देखिए, इस लेवल पे स्टॉक के सपोर्ट बने, यहाँ पे सपोर्ट बने, इस लेवल पे सपोर्ट बने, यहाँ पे सपोर्ट बने। तो इस लेवल के आसपास स्टॉक के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल वर्क करते थे और इसके साथ-साथ, मतलब ये ट्रेंड लाइन के साथ-साथ अगर आप 55 और 100 डेज़ ईएमए यूज़ करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो स्टॉक आपका उस पे भी सपोर्ट ले रहा था, क्योंकि उसके लेवल भी आपके कहीं न कहीं ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही निकल के आ रहे थे। जिसकी वजह से ये जो ट्रेंड लाइन है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल यहाँ पे एक्ट करती हुई दिख रही थी। अब देखिए, इस लेवल से क्या हुआ कि स्टॉक में ब्रेकडाउन दे दिया है स्टॉक ने और मार्केट में हेवी सेलिंग चली रही थी। आप ये देखिए, अपने टॉप के लेवल से स्टॉक आपका ऑलरेडी यहाँ पे 28% के आसपास गिर चुका है और जिसमें कि 5 दिन में ही आपका 25% के आसपास स्टॉक में फॉल है। आप ये देखिए, कैंडल देख के ही आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक में कितनी ज़्यादा हैवी सेलिंग देखने को मिल रही है। और अगर आप वहीं अगर थोड़ा बहुत नीचे आप मार्क देखेंगे, तो आप देखिए वॉल्यूम्स जो एग्ज़िट हो रही है, वो कितनी ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। जिसकी वजह से ही स्टॉक में आपको ये ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो स्टॉप लॉस हम लेके चल रहे थे, वो आपका 650 के आसपास लेके चल रहे थे। मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी इन्फॉर्म किया था कि 650 के नीचे स्टॉक आपका क्लोजिंग ले लेता है, देन फिर चांसेस रहेगा कि इस पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है और फिलहाल आपका वैसा हुआ ही। अब अगर इसके नियर टर्म में सपोर्ट निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए अगर आप एक बार यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम देखें, तो और आपको यहाँ पे अच्छे एक जजमेंट मिल पाएगा। क्योंकि जो इसके नेक्स्ट सपोर्ट बनेंगे, वो यहाँ पे कहीं न कहीं 550 के आसपास निकल के आ सकते हैं, जो कि ये नियर टर्म में सपोर्ट है। और स्टॉक आपका 550 के आसपास भी नहीं रुकता हुआ दिखता है, देन फिर चांसेस रहेंगे कि जो इसके नेक्स्ट सपोर्ट बनेंगे, वो आपका 430 के आसपास निकल के आएँगे। तो ये दोस्तों, इसमें सपोर्ट के लेवल आप मार्क करके चल सकते हैं। पहला तो 550 के आसपास एंड जो उसको स्टॉक ब्रेक करे, देन फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 430 के आसपास आप यहाँ पे मार्क करके चल सकते हैं। और रही बात ये जो ब्रेकडाउन की डिस्टेंस की, मतलब यूजुअली क्या होता है कि ब्रेकआउट में हम ये वाली डिस्टेंस 20% वाली जो होती है, वो हम ऊपर की ओर मार्क करके चलते हैं। लेकिन फिलहाल स्टॉक में आपका ब्रेकडाउन हो चुका है। तो आप देखिए, इस लेवल से अगर 20% की डिस्टेंस देखें यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट स्टॉक आपका वो तो ट्रैवल कर चुका है। 19% के आसपास ऑलमोस्ट इसमें सेलिंग बन चुकी है।
लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं है कि स्टॉक आपका अगर मार्केट खराब करे तो भी यहाँ से रिवर्सल दिखाते हुए दिख जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि मार्केट ही अच्छा नहीं करेगी देन स्टॉक आपका कितना ही अच्छा कर सकता है। लेकिन आप इसको नज़र रखिएगा ज़रूर, क्योंकि कुछ लेवल हैं जैसे 540 वाले 550 वाले जो लेवल हैं, हो सकता है कि अगर मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिले तो ये स्टॉक भी आपको रिवर्सल दिखाए एंड यहाँ से फिर अपसाइड की जर्नी आपको दिखा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे एक बुलिश कैंडल का वेट करना चाहिए, वॉल्यूम्स थोड़ी बहुत यहाँ पे बिल्ड होती हुई दिखे तो ही आप अपने इसमें जो भी प्लानिंग है, जो भी स्ट्रेटेजी है, उसको इम्प्लीमेंट करने की एक बार कोशिश कीजिएगा। लेकिन उसके लिए भी आपको यहाँ पे बुलिश कैंडल का वेट करना चाहिए, बुलिश कैंडल आनी चाहिए, स्टॉक आपका रुकता हुआ दिखता चाहिए, तो ही फिर जो भी स्ट्रेटेजी है वो आपके काम आएगी। अदरवाइज़ ये स्टॉक कहाँ जाके रुकेगा इसका तो हम अंदाज़ा लगा नहीं सकते हैं। एक कुछ सपोर्ट, कुछ ट्रेंड लाइन के बेसिस पे हम यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे जज करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि 430 के आसपास एक सपोर्ट के लेवल काफ़ी अच्छे वर्क करने चाहिए। क्योंकि अगर आप देखिए तो काफ़ी टाइम से ये स्टॉक आपका इस लेवल के जो 100 डेज़ ईएमए है वीकली टाइम फ्रेम पे, उसके नीचे क्लोजिंग लिया नहीं है। सो चांसेस है कि आपका कहीं न कहीं ये लेवल जो है 430 वाले वो वर्क करने चाहिए। हालाँकि ये सारी चीज़ें मार्केट पे डिपेंड करेगी, मार्केट कैसा परफ़ॉर्म कर रही है, उस हिसाब से ही स्टॉक आपका परफ़ॉर्म करता हुआ दिखेगा। सो आई थिंक दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स में ऐसा कुछ डाउट रहा नहीं होगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, किस हिसाब से इसमें प्रिपरेशन करना है, वो सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आप उसके अकॉर्डिंग अपने एनालिसिस कर सकते हैं इसमें। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।